Hello students, welcome back to our next class of physical education for class 12. Student, in this class we are going to discuss about what is the buy, how we calculate the buy, what is to calculate the method of buy कैसे दिया जाता है, and एक फिक्चर हम लोग बना के देखेंगे दैट द ऑड नंबर नॉकआउट फिक्चर ऑफ ऑड नंबर ऑफ टीम। ये हम इस क्लास में इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। तो व्हाट इज बाय, पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था दैट बाय इज द प्रिविलेज गिविंग टू द टीम and which team got the privilege of buy, so that team is not plays in the round 1, that team direct plays in the round 2. this is the buy, वो round 1 में नहीं खेलेगी, उसको round 2 में डायरेक्ट आपको पहुंचा दिया जाता है। this is the privilege of buy. Why we give the buy? तो buy is giving for the balancing the fixture, जो हम लोग फिक्चर बनाते हैं, जो हम लोग मैच कंसीडर करते हैं when there is the various number of teams, तो अब फिक्चर बनाने में there is not in the balancing of the team, then we just consider the buy, तब हम buy को देना पड़ता है हमें टीम्स को, और उसके बाद उस फिक्चर को हम लोग बैलेंस कर देते हैं। स्टूडेंट, दिस इज डिस्कस इन द प्रीवियस क्लासेस, हमने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको इसके बारे में, और अब फिर से हम इसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं दैट व्हाट इज बाय। अब बाय स्टूडेंट कब दिया जाता है? तो बाय इज गिवन व्हेन द नंबर ऑफ टीम इज नॉट इन द पावर ऑफ 2 की पावर में नहीं होता है। जब आप इसको देखेंगे, आप नंबर ऑफ टीम्स देखेंगे, नंबर ऑफ टीम्स देख के ही आपके दिमाग में कैलकुलेशन बन जाएगा दैट वी आर गोइंग टू गिव द बाय टू दीज टीम्स, और दीज टीम्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द बाय। तो ये देख के ही हमें समझ में आ जाता है स्टूडेंट। ये हमारा बाय का फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग हो गया। बाय को क्यों प्रिपेयर किया जाता है? बाय इज प्रिपेयर फॉर द बैलेंसिंग ऑफ द फिक्चर को बैलेंस करते हैं। सेकंड, प्रिविलेज मिल जाता है हमारी टीम्स को दैट वी गिव द प्रिविलेज टू द टीम्स। एंड थर्ड, buy is given to the on that tournament, on that teams which are not in the number of that 2 power। तो 2 के पावर में जो नंबर जब नहीं होंगे तब हम बाय को देते हैं। तो स्टूडेंट, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। तो फर्स्ट वन इज दैट स्टूडेंट दैट बाय इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग और बैलेंसिंग द फिक्चर। हम लोग प्रिपेयरिंग या बैलेंसिंग करने के लिए किसको स्टूडेंट? फिक्चर को प्रिपेयर करने के लिए या बैलेंस करने के लिए बाय का यूज करते हैं। दिस इज टाइप ऑफ प्रिविलेज, मैंने आपको पहले ही बताया था, दिस इज टाइप ऑफ प्रिविलेज गिवन टू द टीम्स। हम टीम्स को प्रिविलेज दे देते हैं इसके थ्रू, किसके थ्रू? बाय के थ्रू। दैट टीम which get the buy, that team is eligible to go to the next round 2 में डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। स्टूडेंट, ये तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वन इज इफ द नंबर इज नॉट इक्विवेलेंट टू अ पावर ऑफ 2। नॉट इक्विवेलेंट क्या है? नॉट इक्विवेलेंट। यहां पे आपको ध्यान देना है दैट इक्विवेलेंट नहीं, नॉट इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ पावर ऑफ 2 के नंबर में नहीं होगा तभी हम बाय देंगे। इट डजेंट मैटर दैट टीम इज इन ऑड नंबर और इवन नंबर। अभी मैं आपको इसको क्लियर कर देता हूं। टू अ पावर ऑफ 2, देन द प्रोसेस ऑफ बाय इज यूज टू प्रिपेयर द फिक्चर। जब नंबर ऑफ 2 के पावर में नहीं होगा तब हम फिक्चर को बैलेंस करने के लिए बाय का यूज करते हैं। स्टूडेंट, ये कैसे यूज किया जाता है अब हम देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कैसे क्रिएट होता है। तो फर्स्ट स्टूडेंट, इफ देयर इज अ नंबर ऑफ टीम इज 4 नंबर की टीम है, तो आपको ये देख के समझ में आ गया होगा दिस इज इन द पावर ऑफ 2 मेथड। पावर ऑफ 2 के मेथड में है 2 × 2 = 4, यानी कि 2 का पावर में क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पे हम बाय देंगे स्टूडेंट? नहीं देंगे। इस टीम को अगर 4 टीम है तो हम बाय नहीं देंगे। आप सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6 ले लिया। 6 को अगर हम करते हैं स्टूडेंट, तो देखिए 2 × 2 × 2। अब यहाँ पे आपने देखा कि 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो जाएगा, यानी कि अगर 2 टू पावर 3 होगी तो भी 6 नहीं होगा। इस मीन्स 6 को हम 2 की पावर में नहीं लिख सकते हैं। इट मीन्स कि हम इसको बाय देंगे। यस स्टूडेंट, हमको इसको बाय देना पड़ेगा। इट मीन्स अगर 6 टीम का टूर्नामेंट है, इफ देयर इज द टूर्नामेंट ऑफ 6 टीम, देन वी हैव लायबल टू गिव द बाय टू दीज टीम्स। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अब आपको आ जाएगा कि सर दिस इज अ इवन नंबर। अब ये इवन है, ऑड नंबर में क्या करेंगे? तो यस स्टूडेंट, अब ऑड नंबर का देख लीजिए। इफ देयर इज 5 टीम है तो हमें बाय देना पड़ेगा। यस ऑफ कोर्स देना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे देख सकते हैं 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4 के टर्म में आएगा तो नहीं लिख सकेंगे। अगर इसको बढ़ा देते हैं स्टूडेंट तो 2 × 2 = 4, 2 × 8 हो जाएगा।
तब भी हमारा 5 नहीं आ रहा है। तो चाहे आपका नंबर ऑफ टीम ऑड हो या नंबर ऑफ टीम इवन हो, इट डजेंट मैटर, हम उसको बाय देंगे इफ दैट द नंबर ऑफ टीम इज नॉट इन द टर्म ऑफ पावर ऑफ 2। पावर ऑफ 2 के टर्म में नहीं होगा तो हमें उसको बाय देना पड़ेगा। स्टूडेंट आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम दैट बाय क्रिएट करते हैं, कैसे नंबर ऑफ बायस कैसे निकाला जाएगा। तो स्टूडेंट नंबर ऑफ बाय निकालने का फॉर्मूला होता है 2 टू पावर x माइनस n। n का मतलब हो गया नंबर ऑफ टीम्स। ओके स्टूडेंट, n मीन्स नंबर ऑफ टीम्स, टीम के नंबर ये हो गए, n का मतलब हो गया। और जो स्टूडेंट 2 की पावर x होगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन टीम। टीम्स जितनी भी होगी उससे ग्रेटर देन हम लोग 2 की पावर निकाल के कंसीडर करेंगे। ओके स्टूडेंट, इतना क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं इफ देयर इज अ नंबर ऑफ टीम ऑफ 11 नंबर की टीम है, तो यहाँ पे 2 की पावर में तो नहीं लिख सकते हैं, बाय देना पड़ेगा स्टूडेंट। अब बाय कैसे देंगे, तो कंसीडर कीजिए 2 की पावर x माइनस n, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 की पावर माइनस n, और 2 की पावर x जो है हमेशा ग्रेटर देन होगा n से। तो क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2। अब यहाँ पे देखिए कैसे होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो ये आ गया हमारा स्टूडेंट 16। इट मीन्स 2 टू पावर 4। तो 2 टू पावर 4 में करेंगे 16 आ जाएगा। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, फॉर्मूला के ऊपर रखेंगे, तो 2 टू पावर 4 माइनस 11। अब इसको फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे, 16 माइनस 11 इक्वल टू 5। ये आ गया हमारा आंसर। इट मीन्स कि 11 नंबर की अगर टीम है तो उस टीम में हम 5 बायस प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको कैसे नंबर ऑफ बायस क्रिएट करते हैं, कैसे नंबर ऑफ बाय निकालते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो 11 है नंबर ऑफ टीम है, उससे बड़ा होना चाहिए हमारा नंबर ऑफ बाय, यानी कि 2 की जो पावर x है वो उससे बड़ा होना चाहिए। यानी कि जैसे यहाँ पे 11 था, 11 से बड़ा अगर इसको स्टूडेंट 3 की पावर में हम लोग करते तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 होता, और 11 से छोटा होता तो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। इसलिए वी आर जस्ट गोइंग टू टेक द 2 टू पावर 4। जब 2 टू पावर 4 लेंगे तो दैट इज इन द 16, नंबर ऑफ 16, और 16 इज अ ग्रेटर नंबर देन 11, और हमारी जो टीम है उससे ग्रेटर नंबर में है, तो उसको फॉर्मूले पे पुट ऑन किया, एंड व्हेन वी जब पुट ऑन इन द फॉर्मूला देन वी गेट द आंसर 5, एंड दिस 5 इज द नंबर ऑफ बायस। ये नंबर ऑफ बायस है जो हमें टीम को देना होगा। अब स्टूडेंट नंबर ऑफ बायस तो निकल गया, यस सर, नंबर ऑफ बाय निकल गया। अब ये नंबर ऑफ बाय टीम्स को कैसे देंगे, ऐसे बांट देंगे कि लो भैया आप ले जाओ बाय, आप ले जाओ बाय? नहीं बेटा, ऐसे नहीं करेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें होती हैं, इफ द नंबर ऑफ बाय इज इन इवन नंबर, अगर इवन नंबर में होगा तो क्या करेंगे? सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, अगर इवन में होगा तो क्या करेंगे? कुछ प्रॉब्लम नहीं बेटा, इफ इट इज इन इवन तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ बाय अपॉन 2। 2 क्यों करते हैं? बिकॉज हाफ होता है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। तो अगर यहाँ पे सपोज दैट कि हमारा आंसर 4 आता, वैसे आया तो नहीं है बट सपोज दैट आप आंसर हमारा 4 आता या आंसर हमारा 6 आता, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 को पुट ऑन करते हैं एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, एंड वी गेट द नंबर ऑफ आंसर इज 2। तो 2 बाय हम लोगों को मिलता, एंड दैट 2 बाय इज गिवन टू द फर्स्ट नंबर अपर में दे देते हैं 2 बाय, और 2 बाय हम नीचे में दे देते, सिंपल, काम खत्म। यानी कि 4 बाय निकले, 4 बाय को डिवाइडेड बाय 2 किया, 2 बाय अपर हाफ की टीम्स को दे देते, 2 बाय हम लोअर हाफ की टीम को दे देते, दैट्स इट, क्लियर। बट हियर इज द नंबर ऑफ बाय इज इन ऑड नंबर। अब ये ऑड नंबर में है तो हमें थोड़ा फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट, एंड दैट इज NB - 1 अपॉन 2 अपर हाफ के लिए, NB + 1 अपॉन 2 लोअर हाफ के लिए। अब ये कैसे कंसीडर होगा स्टूडेंट? तो देखते हैं, NB नंबर ऑफ बायस जो है हमारा देयर इज 5, और अपर हाफ के लिए हम करेंगे -1 अपॉन 2। ये -1 अपॉन 2 हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा? 5 - 1 = 4 अपॉन 2। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2, यानी इट मीन्स स्टूडेंट कि 2 नंबर ऑफ बायस जो है दैट इज गिवन टू द अपर हाफ ऑफ द टीम्स। जितनी भी टीम हमारी हैं उनकी अपर हाफ में जितने भी टीम होंगे हम उनको नंबर ऑफ बायस कितनी देंगे? 2। और लोअर हाफ में हम क्या करेंगे स्टूडेंट? सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बायस इज 5 + 1 अपॉन 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 6 अपॉन 2 = 3। तो आंसर हमारा आ गया स्टूडेंट 3। तो नंबर ऑफ बायस इज गिवन टू द लोअर हाफ इज
3। स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ बायस जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इफ देयर इज इवन नंबर, then when if there is even number, so we apply the formula nb/2, और जितना भी आंसर आएगा उतनी that नंबर ऑफ बायस को हम अपर हाफ में भी दे देंगे और वही नंबर ऑफ बायस को हम लोअर हाफ में भी दे देंगे। बट व्हेन इट इज इन ऑड नंबर, तो जब ऑड नंबर में होगा तो देयर इज फॉर्मूला nb-1/2 एंड nb+1/2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अपर हाफ एंड द फॉर्मूला ऑफ लोअर हाफ अकॉर्डिंगली। इतना आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट, आई थिंक सो। अब स्टूडेंट देखते हैं कि दैट सेकंड मेथड जो है हम बाय कैसे देंगे, मेथड ऑफ फिक्सिंग बायस। बायस कैसे दिया जाएगा स्टूडेंट, तो बाय कैसे दिया जाएगा स्टूडेंट, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार कैसे हम बाय देते हैं। तो अब देखिए आपको बाय देने का तरीका कैसे है। इफ देयर इज 11 नंबर हम लोग देख लिए थे कि देयर इज 11 नंबर ऑफ टीम है और बाय नंबर है 5। तो 11 नंबर ऑफ टीम हम लोग यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब इसमें अपर हाफ एंड लोअर हाफ कर लेते हैं। अपर हाफ में 5 टीम्स एंड लोअर हाफ में हमारी 6 टीम्स। अब बाय देने का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, तो देखिए हाँ स्टूडेंट, अपर हाफ लोअर हाफ मैं अभी आपको फिर से बताऊंगा पूरी डिटेल में कैसे अपर हाफ निकालते हैं, कैसे लोअर हाफ निकालता है। नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं बायज हम लोग कैसे देंगे, किस किस टीम को हमको बाय देना है। अब ऐसे तो हम बाय नहीं दे देंगे ना कि इसको बाय दे दिया, इसको बाय दे दिया, इसको बाय दे दिया, इसको नहीं। बाय देने का एक रूल होता है, साइक्लिक फॉर्म होता है स्टूडेंट, एंड दैट साइक्लिक फॉर्म इज इन द मेथड ऑफ, यहाँ पे लिखा है हम देखते हैं दैट फर्स्ट बाय इज गिवन टू लोएस्ट टीम इन द लोअर हाफ, यानी कि लोएस्ट टीम इन द लोअर हाफ। जो टीम जैसे 11 टीम है, ये हमारा अपर हाफ हो गया, दिस इज आवर अपर हाफ, सॉरी स्टूडेंट, दिस इज आवर अपर हाफ, ये हमारा अपर हाफ हो गया, ये हमारा लोअर हाफ हो गया। तो लोअर हाफ के लोएस्ट टीम को हम एक बाय देंगे, फर्स्ट बाय, पहला बाय लोअर टीम के लोएस्ट पार्ट को। तो 11 को हमने एक बाय दे दिया यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेकंड बाय इज गिवन टू द अपर मोस्ट टीम इन द अपर हाफ, यानी अपर मोस्ट टीम के अपर हाफ के अपर मोस्ट टीम को देंगे, यानी कि अपर हाफ है, अपर मोस्ट टीम हमारा 1 है, इसको हमने एक बाय दे दिया, यानी एक बाय हमने 11 को दिया, उसके बाद एक बाय हमने टीम नंबर 1 को दिया। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, थर्ड बाय इज गिवन टू द अपर मोस्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ। अब तीसरा बाय हमें देना है अपर मोस्ट टीम ऑफ द लोअर हाफ। तो लोअर हाफ का अपर मोस्ट टीम कौन सा है स्टूडेंट, दिस इज 6, तो 6 को एक बाय दे दिया। नेक्स्ट वन व्हाट, नेक्स्ट वन इज फोर्थ बाय इज गिवन टू द लोएस्ट टीम इन द अपर हाफ। अब फोर्थ बाय जो है लोएस्ट टीम ऑफ द अपर हाफ, तो लोएस्ट टीम ऑफ द अपर हाफ 5th है, इसको एक बाय दे दिया। अब देखेंगे हम कि स्टूडेंट हमने 1 बाय 2 बाय 3 बाय एंड 4 बाय दे दिया, एंड वी हैव द 5 बाय, एक बाय देना है। अब क्या बोल रहे हैं, द रेस्ट ऑफ द बायज आर गिवन एज पर द अबव प्रोसीजर, यानी कि अब जितने भी बायज बते हैं ये एक हमारा साइकिल कंप्लीट हो गया। कैसे साइकिल कंप्लीट हो गया स्टूडेंट, फर्स्ट हमने इनको दिया, फिर यहाँ ऊपर दिया, फिर यहाँ ऊपर दिया, फिर यहाँ नीचे दिया। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम करते जाएंगे। तो हमारा जो 5 बाय है, 5वां बाय है, वो कैसे देंगे, पहले हमने लोअर में दिया था लोअर हाफ के लोअर टीम को, तो इसी तरह अब फिर से हम लोग देंगे लोअर हाफ के सेकंड लोअर को, यानी एक बाय यहाँ पे दे दिया। अब अगर 6 बाय होता तो हम यहाँ पे दे देते, बट हमारे पास 6 बाय नहीं है तो हम इसको दे देंगे। तो आपने देखा कि बाय हम कैसे देते हैं, इफ देयर इज नंबर ऑफ इवन टीम्स, अगर ऑड टीम्स हैं और उसमें हमें देना है ऑड टीम्स में बाय को डिवाइड करना है, तो हमने कैसे डिवाइड कर दिया। तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास बाय के लिए नंबर्स हो गए 1 अपर 5 6 10 एंड 11, इतनी टीम्स को हमने बाय प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको स्टूडेंट आई थिंक कि सारी चीज़ें बाय के मेथड में क्लियर हो गई होंगी, दैट व्हाट इज बाय, हाउ वी कंसिडर्ड बाय, कैसे कैलकुलेट करते हैं बाय को, किस किस तरह से किस किस टीम को हम बाय देते हैं। देखिए स्टूडेंट, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इफ यू सी द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग nb-1 किए थे, तो देयर इज 2 बायज हमारे पास आए थे अपर टीम के लिए, अपर हाफ के लिए। तो अपर हाफ के लिए 2 बायज आपने देखा, अपर हाफ में एक बाय इधर है, एक बाय इधर है, 2 बाय दिया, 2 बाय टू द अपर हाफ, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था और यहाँ पे 3 बायज आए थे लोअर हाफ के लिए। तो आप देखिए 1 बाय 2 बाय एंड 3 बाय टू द लोअर हाफ। तो आई थिंक स्टूडेंट ये आपको
क्लियर हो गया होगा बाय कैसे देते हैं, बाय कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय कैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें, और बाय कैसे हम टीम को प्रोवाइड करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी स्टूडेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हाउ वी क्रिएट द नॉकआउट फिक्सचर ऑफ ऑड नंबर ऑफ टीम। ऑड नंबर ऑफ टीम में नॉकआउट फिक्सचर कैसे क्रिएट करेंगे उसको देख लेते हैं स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो स्टूडेंट हियर इज योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नॉकआउट फिक्सचर ऑफ ऑड टीम्स। इट मींस 11 टीम्स का हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन में अगर आ जाएगा ड्रॉ द फिक्सचर ऑफ नॉकआउट टीम इफ द टीम इज इन 11 टीम, और या फिर और टीम्स में होंगे तो उसके लिए एक हम फिक्सचर देख लेते हैं, उसमें क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी और कैसे हम उसका फिक्सचर पूरा ड्रॉ करेंगे, तो उसको देख लेते हैं स्टूडेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ टीम्स, हमें क्या चीज़ रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट, नंबर ऑफ टीम्स। ऑड नंबर में हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ऑड नंबर्स में नॉकआउट फिक्सचर इफ द नंबर ऑफ टीम्स आर ऑड, तो ऑड नंबर में हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं देयर इज 11 नंबर ऑफ टीम्स। ओके स्टूडेंट, नंबर ऑफ मैचेस इन टोटल, अब देखो ये कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मैचेस इन टोटल n है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ n, n मीन्स द टीम, n मीन्स क्या होगा स्टूडेंट, n मीन्स टीम, नंबर ऑफ टीम। तो टीम कितनी है हमारी स्टूडेंट, 11 एंड -1 इक्वल टू 10, यानी कि टोटल हमारे कितने मैचेस होंगे स्टूडेंट, टोटल हमारे मैचेस होंगे 10। नेक्स्ट वन इज आर नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ, अपर हाफ में कितनी टीम्स जाएंगी, अभी स्टूडेंट मैंने आपको बताया था दैट हाउ वी कैलकुलेट द अपर हाफ ऑफ टीम एंड लोअर हाफ ऑफ टीम, अभी मैं आपको डिफाइन करूंगा। तो दैट इज अपर हाफ ऑफ टीम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो n वी नो दैट n इज द नंबर ऑफ टीम, तो नंबर ऑफ टीम हमारे पास क्या है 11 +1 करेंगे स्टूडेंट, +1 अपॉन 2, दिस इज द कैलकुलेशन। आप सभी लोग दिस आर द फॉर्मूलाज, छोटे छोटे फॉर्मूलाज हैं, इनको याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए कैसे होगा और इसको मेमोराइज कर लीजिए, बिकॉज कि जब आपको फिक्सचर बनाने के लिए एग्जाम में आएगा तो दिस ऑल पॉइंट्स आर वेरी मोस्ट प्ले द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन योर एग्जाम्स। तो n+1 यानी 11 +1 अपॉन 2, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देयर इज 12 अपॉन 2 यानी कि 6, यानी आपके नंबर ऑफ टीम जो अपर हाफ में होंगी स्टूडेंट दैट इज 6 नंबर ऑफ टीम। सेम एज सेम नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ n-1 अपॉन 2, n इज 11 -1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो 11 में से -1 करेंगे 10, 10 में से 2 डिवाइड करेंगे, देयर इज नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ इज 5, देयर इज 11 टीम, 6 टीम इज इन अपर हाफ, 5 टीम इज इन द लोअर हाफ। नेक्स्ट वन इज योर स्टूडेंट टोटल नंबर ऑफ बायज। अभी टोटल नंबर ऑफ बायज हमने 11 टीम का निकाला था, कैसे निकाला था आपने अभी देखा है। अब क्या करेंगे इसको, नंबर ऑफ बायज इज 5, कैसे, तो 2x 2 टू पावर x माइनस n, और जो 2 टू पावर x होगी हमेशा n से ज्यादा होगी, यानी टीम जो है हमारी उससे ज्यादा होगी। इसको अभी मैंने डिफाइन किया था, आप लोग को पता होगा। नेक्स्ट वन इज योर नंबर ऑफ बायज इन अपर हाफ, कितने नंबर ऊपर अपर हाफ के बायज में मिलेंगे ये भी मैंने आपको बताया था। तो nb-1 अपॉन 2, अपर हाफ के लिए nb-1 अपॉन 2, नंबर ऑफ बायज कितना है स्टूडेंट 5 -1 अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आएगा, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, तो ऊपर जो 6 टीम्स हैं उनमें हम 2 बायज दे देंगे, एंड नंबर ऑफ बायज इन लोअर हाफ nb+2 यानी कि 5 + 1, सॉरी यहाँ पे 2 लिख दिया, यहाँ पे 1 होगा स्टूडेंट, 5 + 1 अपॉन 2। अब ये 5 + 1 अपॉन 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 के बायज हम कितनी करेंगे 2 बायज देंगे, यानी कि हमारे पास 3 बायज हो जाएंगे। तो ये हमारी जो 5 टीम्स हैं लोअर हाफ में, इनको हम दे देंगे बायज कितना स्टूडेंट 3 बायज। ओके, इतना आपको क्लियर होगा। अब हमारा क्वेश्चन बनता है सर कितने राउंड होंगे, तो टोटल राउंड्स इक्वल टू x राउंड होंगे। x मतलब यहाँ पे स्टूडेंट क्या आएगा स्टूडेंट, x इज पावर ऑफ 2, यानी कि जो हमने निकाला था, जो पावर ऑफ 2 हमने कैलकुलेट किया था, दैट पावर इज इन द टर्म ऑफ राउंड। जैसे इन दिस 11 नंबर ऑफ टीम बायज को कैलकुलेट करने के लिए हमने जब पावर निकाला था तो 2 की पावर 4 हमने निकाला था, इट मीन्स 2 × 2 × 2 × 2 इक्वल टू 16, ये हमने निकाला था स्टूडेंट। तो ये जो 4 निकाला था हमने स्टूडेंट, दैट 4 इज नोन एज द टोटल राउंड। तो हमारे टोटल राउंड क्या हो गए 4। अब स्टूडेंट हमारे पास सारी कुछ चीजें हो गई हैं, हाउ वी कैलकुलेट और हाउ वी मेड द फिक्सचर ऑफ द टीम 11 इन नॉकआउट फिक्सचर। नॉकआउट में देख लेते हैं, तो अब हम यहाँ पे कंसिडर क्या करेंगे स्टूडेंट, लिखते हैं हाउ मच टीम, यहाँ पे एक हम लोग लिख लेते हैं टीम। अब हमारे पास टीम हो गई एंड
टोटल राउंड। तो दिस इज राउंड 1, दिस इज राउंड 2, दिस इज राउंड 3 एंड दिस इज राउंड 4। आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा स्टूडेंट। सो अब आपका टीम में हो गया राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एंड राउंड 4। ये 4 राउंड हो गए और आपको एक फिक्सचर इसका क्रिएट करना है। तो स्टूडेंट हम लोग देख लेते हैं नंबर ऑफ टीम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। ओके, अब इसमें हम लोग अपर हाफ एंड लोअर हाफ डिवाइड कर लेते हैं स्टूडेंट। तो हमने देखा अपर हाफ में हमारे 6 टीम होंगे एंड लोअर हाफ में हमारे 5 टीम होंगे। तो देयर इज अ अपर हाफ, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दिस इज इन द अपर हाफ। आई थिंक आपको क्लियर होगा स्टूडेंट। एंड दिस इज इन द लोअर हाफ। 5 टीम इन द अपर हाफ एंड 6 टीम इन द अपर हाफ एंड 5 टीम इन द लोअर हाफ। आपको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट क्या है, अब देखना है टोटल नंबर ऑफ बायज। बायज हमारे 5 हैं। कितनी बायज हैं? 5 हैं। कैसे हमने बायज दिया था ये भी आपको क्लियर होगा कि हमने 5 बायज कैसे दिया था, अभी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक में, अभी हमने प्रीवियस टॉपिक में आपको बताया है। तो पहला बाय हमने दिया था 11, 1, देन 6, देन 7 और 10। इन लोगों को हमने बाय प्रोवाइड किया था स्टूडेंट। आपको क्लियर है, समझ में आया कैसे हम लोगों ने बाय दिया था? तो यहाँ पे हटा के यहाँ पे लिख लेते हैं, थोड़ा हौच पौच सा हो गया स्टूडेंट, इसको हम रब कर लेते हैं। आई थिंक अब आपको क्लियर हो जाएगा। यस स्टूडेंट, चलिए तो बाय देख लेते हैं। फर्स्ट हमने बाय दिया था 11 को, फिर हमने बाय दिया था 1 को, फिर हमने बाय दिया था 7 को, देन वी गो गिव टू द बाय टू द 6 एंड देन 10। ये हमारा बाय का मेथड था स्टूडेंट। अब इस मेथड को देखेंगे। अब ये जो टीम है दैट इज गोन डायरेक्ट टू द राउंड 2। ये डायरेक्ट राउंड 2 में चली जाएंगी। तो इनको राउंड 2 में हम लोग भेज देते हैं कि राउंड 2 में ये जा रही हैं। कैसे राउंड 2 में जा रहे हैं? तो 1, 6, 7, 10, 11 ये राउंड 2 में हमारे पहुंच गए। और हमने बताया था स्टूडेंट आपको ये प्रिविलेज होता है जो टीम को बाय मिलती है, दे टीम डोंट प्ले द राउंड 1, दैट डायरेक्ट गो टू द राउंड 2। राउंड 2 में चले जाते हैं। अब हमें क्या करना है? अब फिक्सचर क्रिएट करना है स्टूडेंट। तो फिक्सचर कैसे क्रिएट करेंगे? हम मैच करेंगे 2, 3, 4, 5 एंड 8, 9। ये हमने फिक्सचर क्रिएट किया। ये इनमें से टीम कौन सी जाएगी स्टूडेंट? मान लेते हैं इन दिस 3 विन्स, in this 4 wins and this 8 wins। ये हमारा विन हो गया। ओके स्टूडेंट, तो आपने देखा हमने मैच किया 2 and 3 का मैच किया, 3 विंस तो 3 को किया, 4 and 5 को मैच किया, 4 विंस 4 को आगे किया एंड 8 and 9 का मैच किया एंड 8 विंस। इसलिए हमारे राउंड 1 में दीज आर द विनर्स। अब ये विनर्स हमारे राउंड 2 में जाएंगे स्टूडेंट। जब ये विनर्स हमारे राउंड 2 में जाएंगे तो इनको राउंड 2 में हम भेजते हैं 3, 4 एंड 8। अब राउंड 2 में हमारा मैच होगा स्टूडेंट। राउंड 2 में हमारा मैच हो गया 1 का 3 के साथ, 4 का 6 के साथ, 7 का 8 के साथ एंड 10 का 11 के साथ। क्लियर है स्टूडेंट? नाउ हियर विंस 1, हियर विंस 6, हियर विंस 8 एंड हियर विंस 10। ये आपके विनिंग हो गए। तो राउंड 2 के विनर्स कौन हो गए स्टूडेंट? राउंड 2 विनर्स आर 1, 6, 8 एंड 10। नाउ दीज टीम्स आर गॉन टू द राउंड 3। अब ये राउंड 3 में जाएंगे, गोज टू द राउंड 3, 1, 6, 8 एंड 10। ये आपके विनर्स पहुंच गए राउंड 3 में। अब इनका मैच होगा स्टूडेंट। तो 1 का 6 से एंड 8 का 10 से ये मैच हो गया एंड विनर इज, सपोज कि विनर हमारे 1 हो गए, यहाँ पे 1 विनर हो गए एंड यहाँ पे हमारे 10 विनर हो गए। तो ये हमारे राउंड 3 के विनर्स डायरेक्ट गो टू द राउंड 4। राउंड 3 के कौन से विनर थे स्टूडेंट? राउंड 3 के विनर थे 1 एंड 10। अब ये राउंड 4 में पहुंच गए एंड राउंड 4 में पहुंचने के बाद इनके बीच में मैच होगा, मैच बिटवीन द 1 एंड 10 एंड हियर सपोज 10 विंस, टीम 10 विंस। तो ये जो टीम 10 है, टीम 10 है, ये दिस इज द विनर टीम। ये क्या होगी स्टूडेंट? दिस इज द विनर
टीम। यहाँ पे थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज द विनर टीम। और अच्छे से आपको समझ में आया इसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ आपको, दिस लाइक दिस इज द विनर टीम। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि नंबर ऑफ टीम्स अगर हमारे पास देयर आर द 11 नंबर ऑफ टीम्स मीन्स ऑड नंबर ऑफ टीम्स है, तो हम कैसे कंसीडर करेंगे, 11 टीम्स है एंड आफ्टर दैट नंबर ऑफ मैचेस जो इन टोटल कितने मैचेस होंगे, तो n-1 देयर इज 10 मैचेस, देन नंबर ऑफ टीम इन अपर हाफ तो n+1 करेंगे अपॉन 2 करेंगे, कैसे आएगा वो भी हमने बता दिया, अपर हाफ में कितने होंगे, देन नंबर ऑफ टीम इन लोअर हाफ में कितने टीम्स होंगे, देन टोटल नंबर ऑफ बाइज हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बाइज मैंने आपको बता दिया दैट हाउ वी कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ बाइज। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ में हम कितने नंबर ऑफ बाइज करेंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट नंबर ऑफ बाइज इन लोअर हाफ में कितने नंबर ऑफ बाइज हम लोग देंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आपका होगा टोटल राउंड्स, हाउ वी कैलकुलेट द टोटल राउंड्स, वो भी मैंने आपको बता दिया कि टोटल राउंड्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंड आफ्टर दैट वी ड्रॉ द नॉकआउट फिक्सचर अकॉर्डिंग टू दीज ऑल पॉइंट्स एंड दिस इज द फिक्सचर। ये आपका फिक्सचर है स्टूडेंट, आप ये फिक्सचर बनाते हैं, दिस इज द परफेक्ट फिक्सचर ऑफ 11 टीम्स इन ऑड मैनर इन नॉकआउट टूर्नामेंट। तो नॉकआउट टूर्नामेंट का ऑड का ये फिक्सचर है, कैसे निकाला जाता है आपने सब देख लिया। एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, आप कमेंट कीजिए, हम आपको आंसर देंगे इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम। तब तक स्टूडेंट देखते रहिए, सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।